गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि। 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा उंगलियों के उपयोग का वर्णन। जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा। जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, वर्णानने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वे सदा निष्फल हो जाता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र आदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध तथा श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान, योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रतन, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करें। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपाणता न करे। तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु मंत्र से एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो एक वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करें। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्याय वाचन एवं ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्व दोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान हो, एकांत स्थान में अंत्यंत प्रसन्नचित्त हो, उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराएं। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दें, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके पुरुषचरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम में रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख चौगुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है वह पोश्चर नृत कहलाता है। जो पुरुष चरण करके प्रतिदिन जप करता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं, वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह किए मौन भाव से बैठे चित्र को एकाग्र करे तथा दहन, पलावन आदि के 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकल करने की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप से मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है, वाचिक जप उसके निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट हो और स्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्रों का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जिया मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे से स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है तथा सगर्म जप और उसके 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप भी कहते हैं। गर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेदता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते
समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर लें। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना ही मंत्रों का मानसिक जप कर लें। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ का की अपेक्षा ध्यान रहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। उंगली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल हो जाता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, सप्तिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, पंचाक्षर से 10 लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुण के फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म से धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्ष की बनी हुई फल माला अभिचार कर्म के फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक। मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम मानी गई है। 54 दानों की माला मनोहरारणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें। वह जब किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठा उंगली जप के फल को शरित नष्ट ना करने वाली मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी उंगलियों के साथ अनुष्ठा द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अनुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल हो जाता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला होता है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता और अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जंबाई लेना और कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप ना करें। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान पर तथा अंधेरे में भी जप ना करें। दोनों पांव फैलाकर कुकुट आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। संक्षेप में मेरी यह बात सुनो सदाचारी। मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है, आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथा अनुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म को सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट होने पर दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन पतित अंतज्ञ का उद्धार करने
करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भक्ति रखता है तथा उसके लिए यह मंत्र निस्संदेह सिद्ध होगा, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लगन, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला, वह मंत्र साध्य है। जो मुझ में मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो अथवा असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय लें। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त हो जाता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। बोलो हरि ओम नमो शिवाय। शिव दर्शन को आए, बोलो हरि ओम नमो शिवाय।